जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ, और हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे 216 नंबर श्लोक पर, है ना। इस समय गुरुदेव श्री के 2 प्रवचन हैं। तो कल अपन ने देखा था कि रत्नत्रय बंध का कारण कैसे नहीं है। आंसर में चर्चा आई क्योंकि वे आत्म स्वरूप हैं। आत्मा के आशय से प्रकट होने वाली शुद्ध परिणतियां हैं, और राग परिणाम है वो आत्म स्वभाव से विपरीत परिणाम है, और जो विपरीत परिणाम है वो बंध का कारण है ना। इतनी कल चर्चा हुई, और इसमें कल अपन ने स्वभाव, लक्षण, गुण, धर्म, शक्ति, इनकी चर्चा की थी ना। चलो आगे गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है, इसमें कुछ कुछ खास चीजें हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे, फिर अपन आगे की श्लोक पर चर्चा करेंगे। ठीक है। देखो पेज नंबर है 553। इसमें इसका इस पेज का लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, परंतु निर्णय करना, क्या करना, निर्णय करना। देखो मेरे को खास बात ये कहनी है कि गुरुदेव श्री जहां उस व्यवहार का निषेध करते है ना, वो किस सापेक्ष में करते हैं, परमार्थ प्रकट हो, ये सापेक्षता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि उस व्यवहार को मोक्ष मार्ग नहीं जान लेना। उस व्यवहार के निषेध में क्या भाव गर्भित है कि उसको ही सब कुछ नहीं मान लेना। ऐसे शायद से नियम सारजी ग्रंथ में, हाँ नियम सारजी ग्रंथ में ये चर्चा आई है। निश्चय का कारण कथन, जो कुछ कहा व्यवहार से, अरे रे खेद है, आचार्य देव खेद बता रहे हैं। तो भव सिंधु डूबे जीव ने बहु बार उसको ही जाना माना, उसी का आचरण किया, है ना। इसी प्रकार से मनसा प्रकाशक जी में भी व्यवहाराभासी के प्रकरण में टोडरमल जी ने कहा है, क्या कहा है कि निश्चय का कारण जो व्यवहार रत्नत्रय थे उनको कहा गया, तो इस जीव ने देव साधु की श्रद्धा तो की, 7 तत्व की श्रद्धा की, लेकिन आत्म श्रद्धा नहीं की, इसलिए मिथ्या दृष्टि रह गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब व्यवहार को परमार्थ मानने का निषेध है, लेकिन विधि का निषेध कहीं भी नहीं है। देखो वो उसकी छटा दिख रही है यहाँ पर, परंतु निर्णय करना, तो वो जो निर्णय होता है वो तो सभी कल्प ज्ञान ही है, निर्णय है ना। और निर्णय पूर्वक फिर आत्मानुभूति होगी तो वो निर्विकल्पता प्रकट होगी, है ना। तो अभी देखो क्या कह रहे हैं, तो निर्णय करने वाली तो पर्याय है। देखो एकदम स्पष्टता चाहिए, कौन निर्णय करेगा, ज्ञान के पर्याय, सब गुण की पर्याय, पर्याय निर्णय करेगी, और खास तौर से ज्ञान की पर्याय, ज्ञान के पर्याय। श्रद्धा की पर्याय में भेद को ग्रहण नहीं करती, स्वपर को ग्रहण नहीं करती, श्रद्धा की पर्याय ये काम ज्ञान में ही होता है ना। निर्णय करने वाली तो पर्याय है। हाँ, अभी क्या करें, निर्णय किसका करना, किसका निर्णय करना है कि आत्म स्वरूप का। देखो निर्णय क्या करना है, आत्म स्वरूप का। तो आत्म स्वरूप का निर्णय मतलब मैं आत्मा हूं, ऐसा निर्णय।
हाँ जी, उस ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की पर्याय के लिए स्थान नहीं है। ज्ञान में ज्ञायक हूं, ऐसा हाँ, त्रिकाल स्वभाव का, पर्याय का नहीं। अब देखो कितनी मजबूरी है और क्या जरूरी है। अपन ने लक्षण लक्ष्य का भैया का वो पढ़ा था पूरा ऐसे उनका, हाँ जी, पर्याय का नहीं, द्रव्य का निर्णय पर्याय करेगी। लक्षण द्रव्य, पर्याय है और निर्णय किसका करना है? द्रव्य, आत्मा। आत्मा का। अब सुनना कि वो जो पर्याय है ना, उसकी जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है। पर्याय का निर्णय चाहिए पूरी तरह से कि जानता तो है पर उस रूप नहीं होता, उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, है ना। जब ज्ञान में ही कुछ नहीं होता तो ज्ञायक में क्या होता है? कुछ नहीं होता। सुबह हमारे कर्ता कर्म अधिकार की 75 गाथा चल रही है, उसमें व्यापक संबंध की चर्चा आई थी। तो एक इतना इंपॉर्टेंट बात आई, क्रोध को जानने वाला ज्ञान, शरीर को जानने वाला ज्ञान। सुनना बहुत ध्यान से, ज्ञान किसको जान रहा है? क्रोध को जान रहा है। तो क्रोध कहाँ पर है? ज्ञान में, ज्ञान से बाहर, बाहर। बाहर, है ना। क्रोध को जानने वाला ज्ञान क्रोध से व्यापक नहीं है। ज्ञान में क्रोध व्यापक नहीं है। क्रोध को जानने वाले ज्ञान में क्रोध व्यापक नहीं है। क्रोध को जानने वाले ज्ञान में आत्मा व्यापक है। किस समय? क्रोध को जानने के काल में। ये वस्तु स्वरूप है। ये निगोदिया से लेके सिद्ध भगवान तकों के ज्ञान का स्वरूप ऐसा ही है। सिद्ध भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, तो उनका ज्ञान लोकालोक से व्यापक नहीं है। लोकालोक ज्ञान में व्यापक नहीं है। ज्ञान में तो आत्मा व्यापक है। समझ आ रही है बात? और ये ज्ञान स्वरूप नहीं समझता ना, तो वे क्या समझता है? ज्ञान में झलका क्रोध और ज्ञान में क्रोध आया ही नहीं, और ज्ञान तो ज्ञायक से अभेद है, तो भी ज्ञान क्या कह रहा है? मैं क्रोधी। मैं आत्मा नहीं बोल रहा, मैं क्रोधी, मैं क्रोध का करता हूँ। क्रोध कितना खराब है, फिर क्रोध से अभेद करके मैं ही खराब हूँ। व्यापक किससे है वो? आत्मा से। हरी बात समझ में? ये पूरी टेक्नोलॉजी वो ज्ञान समझता, ज्ञान पर्याय का ही स्वरूप समझाया जाता। कैसा है वो ज्ञान स्वभाव? विश्व के ऊपर गिरता हुआ पदार्थ। 31 नंबर की के भावार्थ की लाइन है आखिरी, टीका की है शायद से। कैसा है ज्ञान स्वभाव? ज्ञान पर्याय भी मेरी कैसी है? विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, अर्थात उनको जानता तो है पर उस रूप नहीं होता। वो आत्म स्वरूप ही रहता है ज्ञान सदा, लेकिन ज्ञान अपने खुद के स्वरूप को नहीं जानता, तो अपने को पर रूप अनुभव करता। बारिश को जानता हुआ ज्ञान बारिश का करता है? नहीं, बोलो। नहीं जानता है। बारिश को, अरे मैं बारिश को जान रहा हूँ, देखो देखो मैंने बारिश करा दी है। शरीर के परिणमन को जानता हुआ ज्ञान शरीर का करता है? नहीं, कषायों को जानता हुआ ज्ञान कषाय का करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ज्ञान क्या है? अकर्ता है। तुम मानते नहीं हो ना, तो फिर कहते हैं कि भैया वो कर्म नो कर्म का ज्ञाता है। मानते नहीं हो इसलिए कहते हैं कर्म नो कर्म का क्या है? ज्ञाता है। करने की नास्ती करके ज्ञातापने की स्थापना करते हैं। करता नहीं है, ज्ञाता है। और उस ज्ञाता में कौन है?
भगवान आत्मा। बोलो, उपयोग में उपयोग है कि उपयोग में क्रोध है? बोलो, अभी उपयोग पूरी में चर्चा उपयोग। कर दी ना, वहां से आंसर चाहिए। हम्म, उपयोग में उपयोग है कि उपयोग में क्रोध है? उपयोग में उपयोग है। उपयोग में उपयोगवान। ये आंसर तो हमारे घर से ही आ गया। उपयोग में कौन है? उपयोग, उपयोगवान है उपयोग में। अभी बात हुई ना, उपयोगवान। यस क्रोध यस। को जानता हुआ ज्ञान। क्रोध उसमें व्यापक नहीं है, उस ज्ञान में आत्मा व्यापक है। तो उपयोग में आत्मा है, उपयोग में क्रोध नहीं है। समझ में आ रही बात? देखो यहाँ पर अपने को क्या चर्चा करनी है, यहाँ पे ये चर्चा करनी है कि द्रव्य क्यों बताया। ये चीजें तो दीदी, अपन बहुत बार चर्चा कर चुके, लेकिन अपने को एकदम पक्का होना चाहिए। बोलिए, कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी, मैं पूछ रही थी कि उपयोग में उपयोग कहो हम्म, कि उपयोगवान ही कहना चाहिए? हाँ, उपयोग में कौन है? बोलो, उस मिठास में कौन है? उपयोग आत्मा, आत्मा का लक्षण ही उपयोग है ना, तो उपयोग कहो तो भी हाँ, प्रॉपर होगा ना। देखो, उपयोग दैट्स व्हाट आई वांटेड कहेंगे, टू नो। ओके, उपयोग कहेंगे ना तो हमारा ज्ञान वो पर्याय पे रुका रहेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, निर्णय करने वाली तो पर्याय है। किसका निर्णय? आत्मा का, आत्मा का, आत्मा त्रिकाल का। स्वभाव का, पर्याय का नहीं। बराबर। यहीं से तो बात आ रही है। पर्याय तो निश्चय करती है, किसका? खुद का, नहीं, आत्मा का। आत्मा का। बराबर। इसलिए कह रहे हैं उपयोग में क्रोध है, क्रोध तो है ही नहीं उपयोग में। तो उपयोग में कौन है? उपयोग, आत्मा। उपयोगवान। या उपयोग में उपयोग कहेंगे ना तो वो भेद की बात हो गई। और उपयोग में उपयोगवान है, अरे जहाँ उपयोग है वहां उपयोगवान है। कोई प्रदेश भेद है क्या मिठास के और मिश्री के? नहीं, दैट्स अरे व्हाट। मिश्री जानने, आपको मिठास जानने में आई तो क्या जानने में आया? शक्कर, आत्मा। मिश्री, शक्कर। हाँ, ऐसे ज्ञान जानने में आया तो क्या जानने में आया? आत्मा। आत्मा। टेक्नोलॉजी है ये। ऐसा नहीं, हमें क्या जानने में, हमें तो ज्ञान ही जानने में आया। तो आप भेद पे रुके रहोगे। कल आपने आंसर दिया था कि भेद रूप जानेंगे तो राग उत्पन्न होता है। कल कोई बात चल रही थी तो इस पे इसका आंसर आपने ही किया था कि भेद से उषा तो बहन क्या ने, होता है। उषा बहन हाँ, ने दिया था। मैं सुधा हूँ। तो उषा बहन ने दिया होगा, है ना, कि यस। भेद का लक्ष्य करने से तो राग उत्पन्न होता है और अभेद का लक्ष्य करने से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। और चर्चा पूरी भेद से होगी, समझना भेद को ही पड़ेगा। ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। भेद को बताए बिना भेद को नहीं जाना जा सकता, ये मजबूरी है। जो भी बात चल गई, व्यवहार के बिना परमार्थ प्रकट नहीं होता। भेद को बताए बिना भेद समझा नहीं जा सकता, लेकिन भेद पे नहीं ठीक है रुकना, था। उसी भेद का निषेध करते हैं फिर और अभेद का लक्ष्य कराते हैं। ठीक है, बराबर। थैंक यू। ओके ओके। अब देखो, द्रव्य क्यों बताया? बोलो, मैं जीव द्रव्य हूँ। द्रव्य क्यों बताया? बोलो, आश्रय करने के लिए, यही मैं हूं। आश्रय मतलब मैं एम करने जीव के द्रव्य, लिए। मैं जीव द्रव्य हूँ, आश्रय करने के लिए। गुण क्यों बताए? शक्तियां क्यों बताई? धर्मयुगल क्यों बताए? उस द्रव्य की महिमा करने के लिए। महिमा। हाँ, महिमा आती है उससे। ओहो, मैं दवाई, डॉक्टर, ऑक्सीजन से तो जीता ही नहीं, भोजन से तो जीता ही नहीं, अरे छोड़ो 10 प्राण से तो जीता ही नहीं, श्वासोच्छ्वास से मैं नहीं जीता, अरे आयु कर्म से भी नहीं जीता। जीवत्व शक्ति का धारी है। आयु कर्म का अभाव होएगा, ये पूरे परमाणु बिखर जाएंगे, मेरा एक प्रदेश नहीं बिखरेगा। बराबर। जीवत्व शक्ति की महिमा से अपनी
अब महिमा किसकी? जीवत्व शक्ति की कि अपनी? अपने। अपनी। गुरुदेव श्री ने 47 शक्तियों के प्रवचन में, हर प्रवचन में, हर शक्ति के प्रवचन में कम से कम 10 बार ये वाली बात बोली होगी। जीवत्व शक्ति का स्वरूप बता रहे हैं, पर भेद की महिमा नहीं करना, शक्ति की महिमा नहीं करना, शक्तिवान की महिमा करना। बराबर। ऐसा लड़का देखने जाते हैं, वो बताते हैं साहब 50 लाख का पैकेज है, तो तुमको 50 लाख की महिमा नहीं आती, लड़के की महिमा आती है, अभेद की महिमा। और ये काम हमें पहले से ही करना आता है ना? ऐसा तो गुण, गुण क्यों बताए? वस्तु की महिमा, गुणों की महिमा नहीं, गुणी को। वस्तु की महिमा कर, हाँ, गुणी की महिमा करनी। और पर्याय क्यों बताई? अब पर्याय के बहुत सारे काम है, ये बहुत समझने की बात है। द्रव्य के। पर्याय क्यों बताई? नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, पर्याय बताई क्योंकि पर्याय का नाम परिचायिका है। परिचय का होकर। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, इसलिए पर्याय बताई। नंबर 1। नंबर 2, अनादि से इस जीव को पर्याय का लक्ष्य, अनादि से अपने को पर्याय रूप अनुभव करता है, सो उन पर्यायों का लक्ष्य छुड़ाने के लिए पर्याय बताए। समझ में आई बात? है पर्याय का लक्ष्य अनादि से, नहीं स्वभाव का लक्ष्य अनादि से। रही क्षण का पर्याय की प्रीति, अनादि से क्षण का पर्याय की प्रीति है। सो पर्याय क्यों बताई? लक्षण भले है, लेकिन पर्याय का लक्ष्य नहीं करना, लक्षण का लक्ष्य नहीं करना, लक्ष्य पर जाना। कहाँ पर जाना? लक्ष्य पर। तो दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट क्या? कि सारा कार्य परिणमन पर्याय में होता है। द्रव्य और गुण तो निष्क्रिय पदार्थ। बराबर। ये द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट है। अरे बात समझ में है? बराबर। द्रव्य गुण हाँ जी पर्याय का दीदी। कॉन्सेप्ट क्या है? द्रव्य क्यों बताया? बोलो, द्रव्य क्यों बताया? जल्दी बोलिए। करता है उसका लक्ष्य करना, लक्ष्य करने के लिए। हाँ, यह मैं हूं ऐसा जानने के लिए। गुण क्यों बताए? वस्तु की महिमा। महिमा। महिमा करने के लिए। खाली डिब्बा नहीं है आत्मा। नहीं। सुबह याद आई थी क्या? निरपेक्ष हूँ कृत कृत्य में बहु शक्तियों से पूर्ण हूँ, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं मैं परिपूर्ण हूँ। कैसा हूं मैं? अनंत वैभव संपन्न, निरालंबी हूं, मुझे किसी के आलंबन की जरूरत नहीं। परिपूर्ण हूँ, पूर्ण ज्ञायक, स्वयं मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा हूं मैं। इसलिए गुण शक्ति धर्म बताए। और पर्याय क्यों बताई? पर्याय परिचायिका है। पर्याय से ही ज्ञान पर्याय का होगा। लक्ष्य छुड़ाना, पर्याय रूप अनुभव नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं देखा निशाश्व देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति, ये अक्षम्य अपराध है ये, है ना? सो पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए, और पूरा कार्य पर्याय में होता है। सम्यक दर्शन पर्याय में होगा, मिथ्या दर्शन पर्याय में है, वेद विज्ञान पर्याय करेगी, राग आदि भाव पर्याय में मिटेंगे, वीतरागता पर्याय में प्रकट होगी, सारा कार्यक्रम पर्याय में होता है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव परम निष्क्रिय पदार्थ हूँ, कृत हूँ, कृत अकर्ता हूँ, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। हरी बात समझ में? जहां देखोगे पंडित साहब की स्थितियों में आपको द्रव्य गुण पर्याय, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, देव शाह गुरु, यही यही मिलेंगे आपको। देखना आना चाहिए बस। ठीक है?
राधे जी। क्या बोल रहे हैं? निर्णय करने वाली तो पर्याय है। किसका? किसका? आत्मा का, मैं या वस्तु का? आत्मा का, पर्याय का नहीं। वस्तु का, आत्मा का। मैं आत्मा हूँ, ये निर्णय वही होगा। पर्याय का नहीं। हम्म। स्वरूप बताएंगे पर्याय का, और तुम समझना ध्रुव। स्वरूप बताएंगे। हाँ जी। भैया केला देख के लाना, छिलका अच्छा होना चाहिए। छिलका अच्छे से देख के लाना, उसमें दाग नहीं पड़ने चाहिए, ऐसा देख के लाना। वो छिलका देख के लाना, भाई छिलका मत खा लेना। देख के लाएंगे छिलका और खाएंगे माल, और छिलका को फेंक देंगे डस्टबिन में। हाँ जी, समझ आई बात? बात समझ ली। ये ऐसा। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 555 पेज पे क्या बोल रहे हैं। 22 नंबर के श्लोक को याद किया है। जीवा जीवादीनाम तत्वार्था नाम सदैव कर्तव्यम। बोलो क्या कर्तव्य है? देश को सुधारना कर्तव्य है, समाज को सुधारना कर्तव्य है, परिवार को सुधारना कर्तव्य है, परिणाम सुधारना कर्तव्य है। क्या कर्तव्य? बोलो। ओहो। इनमें कोई कर्तव्य नहीं है। 7 तत्वों का श्रद्धान करना एक ही कर्तव्य है। हाँ जी। एक ही कर्तव्य है, 7 तत्वों का श्रद्धान करना कर्तव्य है। और फिर 7 तत्वों का श्रद्धान, भेद रूप श्रद्धान, वो कोई सम्यक दर्शन नहीं है। उसमें छलनी करके त्रिकाली ध्रुव का श्रद्धान करना। क्यों? क्योंकि वो आत्म स्वरूप परिणाम है। सम्यक दर्शन भेद रूप और राग उत्पन्न हो ऐसा परिणाम नहीं है। जब तक राग की उत्पत्ति हो रही है तब तक सम्यक दर्शन नहीं है। देखो बहुत समझने की बातें हैं। क्या बातें हैं? सम्यक दर्शन का लक्षण क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन है तो श्रद्धा की पर्याय। उसका काम तो है विश्वास करना, श्रद्धान करना, प्रतीति करना। लेकिन वो प्रतीति का भाव आसन नहीं हो पाएगा। तो किसका भाव आसन होएगा? कि अतीन्द्रिय आनंद पता चलेगा। हाँ जी। तो सम्यक दर्शन की पहचान किससे होएगी? आनंद से। अतीन्द्रिय आनंद से। अतीन्द्रिय आनंद से होएगी, जबकि वो चारित्र गुण की शुद्ध प्रणति है। हम्म। समझ में आ रही है बात? हम्म। क्योंकि जिस समय सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा, उसी समय सम्यक चारित्र एक साथ उत्पन्न होती है, तीनों पर्याय। और जैसे ही ज्ञान आत्म सन्मुख होगा, चारित्र की प्रणति में स्थिरता होगी, तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा, तो समझ में आ जाएगी कि सम्यक दर्शन हो गया है। समझ में आ रही है? किसको समझ में आएगी? किसी दूसरे को, खुद को ही पता चल जाएगी। खुद को या तो दूसरे से पूछने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं हमें सम्यक दर्शन हो गया? नहीं। नहीं। तू बता तुझे को भेदन हुआ कि नहीं? समझ आई बात? ऐसा। ऐसी चर्चा भी अभी गुरुदेव श्री करेंगे। देखो इसकी लास्ट लाइन में क्या लिखा है। ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव, ध्रुव भाव और त्रिकाली स्वरूप है, और उसका जो निश्चय दर्शन है वह आत्म रूप है। क्योंकि आत्मा के स्वरूप की पर्याय आत्म रूप ही है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो ऐसा ज्ञान वो ज्ञान स्वरूप है। आत्मा आनंद स्वरूप है तो पर्याय भी आनंद रूप है। समझ में आ रही है? आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है तो प्रणति में भी निर्विकल्पता है। तो वे आत्म स्वरूप पर्याय है। ठीक है? वह आत्मा चैतन्य वस्तु है, उसका ज्ञान। यहाँ शास्त्र की बात नहीं, वो शुद्ध चैतन्य भगवान का ज्ञान, जिसे यहाँ बोध कहा वह आत्म रूप है। जिसको यहाँ श्रद्धान कहा वो आत्म रूप है। जिसको यहाँ आनंद कहा है वो आत्म स्वरूप है। ठीक है? आत्मा की जो शक्ति है वही व्यक्त रूप पर्याय हुई, तो उसे आत्म रूप ही कहा। अब क्या नास्ति करनी है? फिर राग रूप या विकल्प रूप नहीं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, भले प्रोसेस में ये कहानी आएगी,
परंतु जब तक मैं आत्मा हूं ऐसा विकल्प है तब तक सम्यक दर्शन नहीं। ऐसे पूछ चिट्ठी में लिखा है ना, देव शागरू के विकल्प भी, पाप परिणाम तो छूटे हैं तब तो उसको विकल्प आया क्या वो आज तो मैं सामायिक करूंगा, मुझे तत्व निर्णय करना है, मुझे सम्यक दर्शन करना है। तो पाप परिणाम तो पहले छूट गए, इस भाव में ही पाप परिणाम नहीं है। फिर देवशाह गुरु का लक्ष्य चल रहा है या कोई पाठ आदि कर रहा है, कोई चिंतवन चल रहा है ना, देवशाह गुरु का लक्ष्य, अरे मेरा कैसा स्वरूप है, मेरा अद्भुत स्वरूप है, मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ, आस्वात्म विकल्पों में आ गया है ना, अंतर जल्प चलने लगे, विधि तो ऐसे ही बनेगी। फिर वो उन अंतर जल्पों का भी निषेध होकर स्वभाव सन्मुख हो जाती है प्रणति, तो निर्विकलता प्रकट हो जाती है। और जब तक एकदम मंद मंद कषाय चल रही है ना, तो उन विकल्पों में भी सम्यक दर्शन का भ्रम नहीं करना। सो कह रहे हैं व्यवहार सम्यक दर्शन वो विकल्प रूप है, व्यवहार ज्ञान विकल्प रूप है, व्यवहार चारित्र विकल्प रूप है, राग रूप है, वह यह नहीं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र वो क्या है, आत्म स्वरूप है। स्वरूप जो त्रिकाल है उसका रूप वह पर्याय है, इसलिए उसको आत्म स्वरूप कहा है। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य है, उसमें स्थिरता करना रमणता करना वही आत्म रूप है, क्योंकि आत्मा की निर्मल पर्याय जैसा स्वरूप है वैसा प्रकट हुआ है, ऐसा। ठीक है, हाँ जी। अभी देखो 557 पे सेकंड पैराग्राफ में कह रहे हैं, आत्मा अंतर में से भेद निकाल कर अभेद चैतन्य मूर्ति का जो स्वरूप त्रिकाल है उसका ज्ञान रूप परिणमन होना। भेद रूप नहीं, मैं जानने वाला हूं, पर का कर्ता जान रहे थे इसलिए जानने वाला कहा, मैं पर का करता हूं। तो कह रहे नहीं, तुम कर्म नो कर्म के परिणाम का कर्ता नहीं मात्र ज्ञाता हो। क्या बोला, कर्म नो कर्म के परिणाम का कर्ता नहीं, क्या हो, गायक खाली बजान मात्र ज्ञाता हो, ज्ञाता हो तुम, कर्ता नहीं हो कर्म लगे। नो कर्म के परिणाम का। तो ज्ञाता मतलब मैं ज्ञान की पर्याय हूँ, जानता हूँ बस। उनको जानने वाला हूँ, नहीं नहीं मैं जाननहार। भेद से बताएंगे तुम अभेद को जानना। आत्मा अंतर में से भेद निकाल कर हो अभेद का लक्ष्य, भेद का कर्ता वर्जन। अभेद चैतन्य मूर्ति का जो त्रिकाल स्वरूप है उसका ज्ञान रूप परिणमन होना। ज्ञान रूप परिणमन सम्यक दर्शन क्यों कहा, ज्ञान तो दूसरी पर्याय है, ज्ञान का अर्थ राग रूप परिणमन नहीं, ऐसा ज्ञान रूप परिणमन का अर्थ आत्म स्वभाव रूप परिणमन। देखो श्रद्धा को कहां से कह रहे हैं, ज्ञान से कह रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां राग रूप नहीं है, वो सम्यक दर्शन राग रूप नहीं है, मतलब सम्यक दर्शन के काल में राग की उत्पत्ति नहीं है, वीतरागता की उत्पत्ति है, ज्ञान की उत्पत्ति है, इसलिए वहां से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी चर्चा रिपीटिशन है, ज्ञान परिज्ञान और आत्म स्वरूप में लीनता जो अपन ने पिछली उसमें क्लास में भी देखा। देखो 558 पे फिर वापस बात कर रहे हैं भाई, सेकंड पैराग्राफ, अणुव्रत और महाव्रत तो आत्मा के सम्यक दर्शन अनुभव में और सम्यक ज्ञान में तथा स्वरूप स्थिरता में जब आत्मा आता है तब उसमें जो विकल्प आता है, पंचम गुण स्थान योग्य स्थिरता, दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ, आंशिक स्थिरता हुई, उसमें जो 12 व्रत के विकल्प व्यवहार उठता है उसे व्यवहार अणुव्रत कहते हैं। वह तो बंध का ही कारण है, वह तो यहाँ बताना है कि ऐसे जीवों को कैसे भाव होते हैं, जिनकी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है उनको कैसे भाव होते हैं। समझ आई बात, जिनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है उनको कैसे भाव होते हैं, लेकिन भाव से 2 कषाय का अभाव होता है ऐसा नहीं, वो तो
दो कषाय की स्थिरता के साथ में अस्थिरता कैसी है और कितनी है, ये बताने वाला थर्मामीटर है वो। समझ आई बात? और मुनि को भी जो निश्चय सम्यक दर्शन है, उस अपने स्वरूप का निश्चय, उसका ज्ञान और लीनता, वो तीनों मोक्ष मार्ग हैं। बंध मार्ग बिल्कुल नहीं है। साथ में व्रत हैं, 5 महाव्रत, 28 मूलों का जो विकल्प उठता है, वह बंध का कारण है। वह आत्म रूप नहीं, आत्म स्वरूप नहीं, है ना। यहाँ आत्म स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान नहीं। लोगों को बाहर के क्रियाकांड में, व्रत व्रत में धर्म मनवा देना है। देखो कैसी बात है, ये बहुत बड़ा दोष है। शुभ परिणाम को किसी ना किसी तरीके से, दादा तो इस बात को बहुत बोलते हैं और ये बहुत समझने की बात है। बिल्कुल दोनों को एक ही पल्ले में रखकर और वस्तु स्वरूप की स्थापना करो और आश्रम से भेद विज्ञान कराओ। नहीं, अभी तो पुण्य करो, करने लायक है, तो अकर्ता ज्ञायक कैसे समझेगा वो? बोलो। यदि निरूपण ही गलत हो जाएगा तो अकर्तृत्व ज्ञातृत्व कैसे समझ में आएगा? भले ही शुभ परिणाम ज्ञानी धर्मात्माओं को भी होते हैं, गुणस्थान प्रमाण होते हैं, तो करने हटाने का तो चैप्टर ही नहीं है। तो होते हुए परिणाम उनका क्या स्वरूप है, ये समझना चाहिए। ये कर्ता के जहर में बोलता है तो फिर नहीं करें, सीधा आंसर उधर से आता है प्रश्न, तो फिर नहीं करें। करें नहीं करें नहीं, तुम ये जानो ये कौन सा तत्व है, इसका क्या लक्षण है, इसका क्या स्वरूप है, ये बंध मार्ग है कि निर्बंधता का मार्ग है, ये इसके तुम कर्ता हो, भोगता हो कि मात्र ज्ञाता हो, ये स्वरूप समझने की बात है, अपने स्वरूप समझने की बात है। समझ आई बात? इस तरह की चर्चा यहाँ पे हुई है। अभी देखो 560 पेज पे देखो, सबसे लास्ट भावार्थ शुरू हो रहा है ना। भावार्थ में भी चर्चा बहुत अच्छी आई है। क्या चर्चा आई है? भावार्थ का सेकंड पैराग्राफ, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, सच्चे देव अरहंत भगवान और गुरु निर्ग्रंथ संत मुनि भावलिंगी चारित्रवंत और शास्त्र भगवान के मुख से निकले हुए अनेकांत, है ना। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। आत्मा स्वरूप से है, पर रूप से नहीं। ऐसी जो अनेकांतमयी शास्त्र की वाणी, उसका श्रद्धान करना, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। सुनना बहुत ध्यान से, अब यहीं पर से लगाओ, वो व्यवहार से सम्यक दर्शन है। अब क्या कह रहे हैं? व्यवहार सम्यक दर्शन वह कहीं सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है। क्या बोल रहे हैं? जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वो कोई सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है। पर्याय नहीं है। कहने में आता है बस। अब देखो कैसा निरूपण करेंगे। है निश्चय सम्यक दर्शन जो है वो आत्मा के श्रद्धा गुण की निश्चय पर्याय। निश्चय पर्याय मतलब शुद्ध पर्याय। अब देखो बरोबर। कितनी समझने की बात है कि जैसे जैसे चारित्र की पर्याय है ना, चारित्र की पर्याय, तो चारित्र की पर्याय में वीतरागता और राग, वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। समझ में आ रही है? अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता है, और अप्रत्यक्षान संबंधी राग भी है। दो कषाय का अभाव हो गया, अस्थि है। प्रत्यक्षान वो साथ है। ज्ञान का क्या स्वरूप है? ज्ञान का क्या स्वरूप है? कि वो स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है, और स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है।
फिर सम्यक मेरा ज्ञान कैसे कैसे होता है? स्व को स्व जानता है, पर को पर जानता है। क्या बोला? क्या कुछ पर करता है। स्व को स्व सम्यक ज्ञान। जानता है, पर उत्पन्न होती हुई पर्याय, उसमें परगे बनने बनने वाला है, फिक्स है। तो पर को पर जानते हुए ही उत्पन्न होती है वो पर्याय। सम्यक ज्ञान कहते ही उसको है। भले ही पर ज्ञान में बन रहा, 1 महीने तक निर्विकल अनुभूति नहीं हुई और पर कोई जानता रहा 1 महीने तक। समझ आई बात? तो कैसा जानेगा पर को? पर रूप। पर रूप चलेगा। स्व को जानेगा तो मैं पने जानेगा। स्वरूप। सो ये मैं हूं, ऐसा जानेगा। अब श्रद्धा की पर्याय का क्या कार्यक्रम है? ज्ञान को श्रद्धा की पर्याय में प्रतीति भाव होता है, श्रद्धान होता है। क्या श्रद्धान होता है? यह मैं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धान। उसको कह रहे हैं सम्यक दर्शन की पर्याय। अच्छा, और उस विश्वास में देवशास गुरु का विश्वास नहीं होता? होता है। बोलो। व्यवहार तो से फिर वो होता है। कौन की पर्याय है? वो काय की पर्याय? वो श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है? प्रतीति रूप, देवशास गुरु की प्रतीति रूप, 7 तत्व की प्रतीति रूप। तो 2 पर्याय चल रही है वहां पे भी। पॉइंट समझ लेना, है ना? क्या बोल रहे हैं कि जो निश्चय सम्यक दर्शन है वो आत्मा के श्रद्धा गुण की निश्चय पर्याय है। और उसी पर्याय में जहां देवशास गुरु का श्रद्धान होता है तो उसको व्यवहार श्रद्धा कहते हैं। इतनी सी बात है, ठीक है? यह तो राग है। देखो, श्रद्धा गुण की पर्याय को क्या बोल रहे हैं? जिस 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 श्रद्धान के साथ राग चल रहा है, जैसी जैसी बहिर्मुखी उपयोग हुआ ना, तो अब देवशास गुरु संबंधी विकल्प हो गए, पत्नी बच्चों संबंधी भी हो सकते हैं, है ना? देवशास गुरु संबंधी विकल्प हो गए। तो जैसे ही देवशास गुरु संबंधी विकल्प हुए ना, तो तुरंत वहां पर राग उत्पन्न होता है। सम्यक दृष्टि को भी श्रद्धान है कि ये हमारे वीतरागी देव ऐसे होते हैं, लेकिन वो राग सहित होने से वो व्यवहार श्रद्धा नाम पाती है। देखो क्या कह रहे हैं, यह तो राग है, राग को आरोप करके व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आया है नहीं, उसे कहना इसका नाम व्यवहार। इन देवशास गुरु का श्रद्धान करना वह राग है, विकल्प है, परंतु मिथ्या तो भी नहीं है। क्या बोला? देवशास गुरु की श्रद्धा है ना, है तो विकल्प, लेकिन वो तो कोई नहीं। मिथ्या तो भी नहीं है। वो समझ में आ रही है? विकारी राग की पर्याय को श्रद्धा में मिली हुई देखकर निश्चय स्वभाव का सम्यक दर्शन हुआ, उसमें निमित्त सहचर देखकर उसे व्यवहार सम्यक दर्शन आरूप से उपचार से कहने में आता है। वह वास्तविक सम्यक दर्शन नहीं, परंतु निरूपण कथन में 2 प्रकार आते हैं, उसमें व्यवहार कहने में आता है। देवशास गुरु की श्रद्धा, 7 तत्व की श्रद्धा, ये कोई सम्यक दर्शन नहीं है, आत्म श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन। और उस श्रद्धा के साथ में राग की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। सो राग की तरफ से उसका बात कह के उसको व्यवहार में डाल दिया। समझ में आ गई बात? ऐसी थोड़ी टेक्निकल चर्चा गुरुदेव श्री ने की है, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे ये कुछ खास खास पॉइंट थे जिसकी अपन को चर्चा करनी थी, है ना? और यहाँ पर समय सार जी की 15वीं 14वीं 15वीं गाथा को भी याद किया कि ये सम्यक दर्शन कैसे होता है ना? वहां पे प्रश्न यही उठाया है कि प्रभु ये सम्यक दर्शन कैसे होएगा कि जो आत्मा को एकत्व विभक्त आत्मा को जाने। तो ऐसी एकत्व विभक्त आत्मा वो कौन है? ज्ञान पूछ रहा है, ऐसी आत्मा कौन है? तो उसका उत्तर क्या है कि भैया ऐसी आत्मा तुम ही हो। तो हम तो शरीर वाले हैं, कर्म वाले हैं, कषाय वाले हैं, है ना? तो उन पदार्थों का एक क्षेत्रावगा संबंध है
परंतु क्या करें, जो पश्चदि अपाणम अबद्ध पुष्टम अणर्णयम अड़ियदम, जो आत्मा को अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष देखता है, वो अपने को, अपनी आत्मा को देखता है। और जो ऐसा देखता है सो क्या कह रहे हैं, वो सर्व जिन शासन को देखता है ना। 15वीं गाथा में क्या कहा है, अच्छा, वो ऐसा अपने को देखता है, वो सर्व जिन शासन को देखता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सर्व जिन शासन का मर्म ये है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। आत्मा सर्व जिन शासन का मर्म क्या है कि मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, भगवान आत्मा हूँ। देखो यहाँ पर एक बार पढ़ते हैं, पेज नंबर 563 है। भगवान कुंद कुंद आचार्य की यह गाथा है ना। इसका अमृतचंद आचार्य देव ने अर्थ किया, भगवान आत्मा कर्म और राग के साथ उसका संबंध है ही नहीं। ऐसी वस्तु प्रभु की प्रतीति होना, उसका भाव शुद्ध ज्ञान में ज्ञान होना, सामान्य का ज्ञान होना, भेद रहित एक रूपता ज्ञान होना, उसका नाम जैन शासन भगवान कहते हैं। ये है जैन शासन। एक शब्द में अगर जैन शासन को कहो तो आत्मानुभूति ही जैन शासन। कारण रूप से कहो तो 7 तत्वों का बराबर निर्णय करके स्वपर का भेद ज्ञान करना, ये जैन शासन, भेद विज्ञान जैन शासन। कारण से कहो भेद विज्ञान जैन शासन है, और कार्य से कहो तो आत्मानुभूति, अतीन्द्रिय आनंद होना, ये सर्व जन शासन का सार एक ही है ना। वह जैन शासन तो वीतराग भाव हुआ, भाव शुद्ध ज्ञान का प्रणमन, श्रद्धा और स्थिरता सहित हो, उसे जैन शासन कहते हैं। पंडित साहब ने लिखा है, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहारे जो, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, आत्म में चित धारे जो, वो जैन है। बोलो, नार की आत्म में चित धारे, अवध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त देखते हैं, वो नार की जैन साहब है। हाँ जी, सम्यक दर्शन हो जाता है। वो जैन है। असंख्य नार की जैन है। असंख्य त्रियंच गति के जीव, असंख्यात त्रियंच गति के जीव जैन है। असंख्यात देव गति के जीव, असंख्यात जैन है। और मनुष्य गति में 2.5 द्वीप में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वर्ती, और 5वें गुण स्थान वर्ती की भी फिक्स है ना। और 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी संत हैं सम्यक दृष्टि। मनुष्य की संख्या संख्यात है, काउंटेबल है, और देव, त्रियंच और नार की असंख्यात है, जो अपने को आत्मा अनुभवते हैं। बोलो, कल्पना करो, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। बोलो, कठिन होता त्रियंच कैसे कर लेते। अपने तो 2 तीर्थंकर पूर्व भव में त्रियंच अवस्था की काल में इन्होंने सम्यक को प्राप्त किया है ना। तो इस तरह से अपनी है ना, इस सेकंड वाले प्रवचन में कुछ खास पॉइंट्स थे, वो कलेक्ट किए थे है ना। और ये 216 गाथा अपनी पूरी श्लोक पूरा हो रहा है। अब आगे देखो कितनी गजब का श्लोक आ रहा है। रत्नत्रय तीर्थंकरादि प्रकृति के भी बंध का करता नहीं है, अब यह बात बताते। भैया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसे होता है कि सम्यक दृष्टि को, तो सम्यक दर्शन से नहीं होता। वो सम्यक दर्शन तो किसी भी प्रकार के बंध का कारण नहीं है, स्वर्ग आदि के बंध का कारण नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है जिस भाव से, वो भाव भी रत्नत्रय नहीं है। जिस भाव से बंध होता है वो आश्रम बंध तत्व है, वो संवरणीय तत्व नहीं है। ये बहुत क्लियरिटी चाहिए। रत्नत्रय संवरणीय तत्व है। हाँ, रत्नत्रय क्या है, संवरणीय तत्व है।
और जिस परिणाम से किसी भी अच्छा से अच्छा बंद हो, वो आशा बंद तत्व है। और बंद कोई भी अच्छा नहीं होता। हाँ जी, बंद अच्छा होता है? नहीं बंद तो सोने की बनती है। हथकड़ी की, लोहे की हथकड़ी ने, रत्नों की हथकड़ी। तीर्थंकर प्रकृति तो रत्नों की हथकड़ी है भैया, हथकड़ी तो है ही ना। हम्म, समझ आई बात? ये हाँ जी। समझने की बात है। इसकी शेष चर्चा अपन आगे क्लास में करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।